हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने वेब पेज में बैकग्राउंड में जैसे कोई कलर अप्लाई करना हो या कोई भी बैकग्राउंड में इमेज सेट करनी हो या जो है टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो हम बीजी कलर और बैकग्राउंड और टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ये तीनों जो है बॉडी टैग के एट्रीब्यूट हैं। जैसे कि एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि किसी भी टैग का जो पार्ट होता है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, उसको उसमें जो हम कंटेंट लिखते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हमको बैकग्राउंड का कलर क्या करना है, कुछ हमको चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाएगा, बीजी कलर। तो जैसे ये तीनों जो एट्रीब्यूट है इसको हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, बॉडी टैग के अंदर। तो ये बॉडी टैग है, बॉडी टैग का जो राइट एंगल ब्रैकेट क्लोज है, इसी के साथ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीजी कलर। तो यहाँ पे जो भी बीजी कलर का कलर नेम होगा वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसके साथ डाल देंगे। जैसे हमने बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर येलो। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, बीजी कलर। बीजी कलर इक्वल्स टू येलो। तो यहाँ पे जैसे ही हम बीजी कलर इक्वल्स टू येलो लिखेंगे तो पूरे बॉडी का, देखिए यहाँ पे हम अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं, बॉडी में। तो ये बॉडी एरिया पूरा होता है हमारा जो ब्राउज़र होता है, तो इस ब्राउज़र में पूरे बैकग्राउंड का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। देखिए और चीज़ें हमने क्या क्या लिख रखा है, जैसे ये पहली हेडिंग है तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दिस इज़ पैरा 1 और इसके नीचे एक पैराग्राफ है। और इसके बाद दूसरी हेडिंग है क्या, दिस इज़ पैरा 2, तो इसके अंदर हमने दूसरा पैराग्राफ बनाया हुआ है। तो ये आप जनरली बना सकते हैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके, जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर लीजिए, बाकी टैग आपको तो खुद ही लगाना है ना। तो इसको जो है क्या करते हैं, हम सेव करके इसको चेक करते हैं कि ब्राउज़र में कैसे क्या दिखाई दे रहा है। और आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो लेक्चर 7 है, तो यहाँ से जो है इसको लेक्चर 7 नाम से हमने इसको क्या किया है, सेव कर दिया है। तो राइट क्लिक करके इसको देखने के लिए ब्राउज़र में राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपकी एक न्यू टैब में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टाइटल में हमने लिखा हुआ था वो टाइटल बार में आपका दिखाई दे रहा है। और दिस इज़ पैरा 1 के बाद एक पैराग्राफ, दिस इज़ पैरा 2 के बाद यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ। मेन हमारा जो है वो बीजी कलर है, जो आज हम बात करने वाले हैं बीजी कलर की। तो यहाँ पे देखिए जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर में येलो हमने लिखा था, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अगर हम अपने वेब पेज का बैकग्राउंड कलर अगर हम कुछ रखना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर का नाम इस तरीके से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए हमने दूसरा कुछ कलर डाल दिया, लाइट ग्रीन डाल दिया मान लीजिए, तो लाइट ग्रीन यहाँ पे हमने सेव करके इसको रिफ़्रेश किया, यहाँ पे रीलोड किया पेज को, तो लाइट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप जो भी कलर होते हैं यहाँ पे कलर का नाम डाल के वेब पेज में बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे रेड दे दिया, तो रेड में यहाँ पे टेक्स्ट हो सकता है दिखे ही ना, जैसे यहाँ पे रेड हमने कर दिया तो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो इस तरीके से जो है बैकग्राउंड में अगर कलर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बीजी कलर। अब हम बात करते हैं इसका बैकग्राउंड कलर हम जो है चेंज करके, जैसे हमने कर दिया इसको येलो, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे रीलोड करेंगे पेज को, तो यहाँ पे किस कलर का दिखाई दे रहा है, येलो। अब जैसे अगर मान लीजिए हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसका जो बॉडी टैग का दूसरा एट्रीब्यूट है उसका नाम है टेक्स्ट। तो यहाँ पे स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलर का नाम दे देंगे। जैसे टेक्स्ट इक्वल्स टू हमने कर दिया ब्लू। तो जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, चाहे वो हेडिंग के हों या पैराग्राफ के हों, सब के सब कलर किस कलर में आएंगे, ब्लू कलर में। तो इसको हमने सेव किया। जितनी बार आप वेब पेजेस में अपने जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें जितनी बार आप चेंज करते हैं उतनी बार यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो इसको हमने चेंज किया जैसे, तो इसको सेव किया Ctrl+S प्रेस करके और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, रीलोड कर दिया पेज को। तो देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पे जो बीजी कलर हमने दिया था येलो, तो बैकग्राउंड कलर येलो तो दिख ही रहा है, और टेक्स्ट का कलर हमने दे दिया ब्लू। तो यानी कि पूरे का पूरे जो बॉडी एरिया में जितने भी टेक्स्ट लिखे जाएंगे सबका कलर क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। हम सेपरेट भी हर एक पैराग्राफ, हर एक टैग का जो है इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, वो आने वाले वीडियोज़ में हम जो है देखेंगे। तो आज ये आपको समझ में आया कि जो है बीजी कलर अगर अप्लाई करना है बैकग्राउंड कलर, तो वो कलर का नाम यहाँ पे दे देना है। फिर स्पेस दे के यहाँ पे अगर टेक्स्ट का कलर दे देंगे तो टेक्स्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बैकग्राउंड कैसे अप्लाई करना है, तो बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमको तो दोनों तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बैकग्राउंड में या तो इमेज दिखेगी या तो जो है आपका बैकग्राउंड कलर कोई भी दिखेगा। तो अगर हमको बैकग्राउंड में इमेज सेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। तो इसको बीजी कलर को हम रिमूव कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हमने लिखा। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं साइज़ को।
तो यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड लिखा हुआ है, तो बैकग्राउंड में जिस इमेज को हमको सेट करना है उस इमेज का नाम यहाँ पे लिखेंगे और साथ साथ में उसका एक्सटेंशन नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, तो आइए हम गूगल से देखते हैं, निकाल लेते हैं कोई इमेज। जैसे यहाँ पे जो है कंप्यूटर एचडी पिक करके हमने कुछ भी डाला हुआ है, तो इस तरीके से नेचर की पिक आई हुई है। तो जैसे ये मान लीजिए यही इमेज सेट करना है या कोई और इमेज यहाँ पे हमको सेट करना है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करके यहाँ पे सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे। अब इसको जहाँ पे हमने अपनी फाइल सेव किया हुआ है वहीं पे इसको भी हम क्या करेंगे, इमेज को सेव करेंगे। जैसे जो हमने फोल्डर बनाया हुआ था, डॉक्यूमेंट के अंदर बनाया था, तो डॉक्यूमेंट के अंदर M2R5 के अंदर गए और यहाँ पे इसका देखिए एक्सटेंशन नेम क्या है, JPG, और इस फाइल का नाम दे देते हैं माई पिक और इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये जो इमेज है वो कहाँ पे जाके सेव हो गई, जहाँ पे हमने लोकेशन चूज़ किया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे पेज दिखाई दे रहा था वो उसको हमने ओपन कर लिया है। अब देखिए जो लोकेशन हमने दिया हुआ था वो अपने फोल्डर में ही दे रखा है। जैसे यहाँ पे फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी सारी फाइलें सेव हैं जो हमने ट्यूटोरियल में बनाए हुए हैं वीडियो। उसी के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, माई पिक नाम से एक इमेज जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसको ओपन करके हम पहले देख लेते हैं कि क्या किस तरीके से यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में उसी पिक का नाम देना है जिस इमेज का नाम यहाँ पे हमने जिससे सेव किया हुआ था। तो इमेज का नाम क्या था, माई पिक। तो माई पिक हमने लिख दिया, कैपिटल स्मॉल जैसे जो जिसमें लिखा रहेगा, आप अगर सेव किए रहेंगे तो उसको उसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद उसका एक्सटेंशन नेम कैसे पता करेंगे कि क्या था, तो जैसे यहाँ पे अगर हम फाइल में गए ओपन में, तो ये इमेज हमारी है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो टाइप है, तो टाइप में क्या लिखा हुआ है, JPG। तो इसका एक्सटेंशन नेम क्या हुआ, JPG होगा। तो डॉट के साथ एक्सटेंशन नेम यूज़ करते हैं, तो .jpg यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको जब हम सेव करके यहाँ पे क्या करेंगे, रीलोड करेंगे पेज को, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि पूरे बैकग्राउंड में इमेज यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके से बैकग्राउंड में अगर हमको इमेज सेट करना हो तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और अगर हमको जो है बैकग्राउंड में कोई कलर अप्लाई करना होगा तब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, BG कलर यूज़ करेंगे। तो दोनों एक साथ आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये कहिए कि हम बैकग्राउंड भी वहाँ पे बैकग्राउंड में सेट कर दें और BG कलर भी यूज़ करके वहाँ पे सेट कर दें, तो दोनों वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारी इमेज है वो इमेज जहाँ पे हम फाइल सेव कर रहे हैं उसी फाइल में वो इमेज होनी चाहिए। जैसे ये जो lecture7.html नाम से हमने सेव किया हुआ है, ये कहाँ पे है हमारी फाइल, इसी फोल्डर के अंदर है। देखो M2R5 नाम का जो फोल्डर है, इसी के अंदर सारी फाइलें भी पड़ी हुई हैं और इसी में हमने एक इमेज भी सेव करके रखा हुआ है। अगर ये अनदर लोकेशन पे आपकी इमेज रहेगी तब वो आपका डिस्प्ले नहीं होगा, उसके लिए लोकेशन सेट करना पड़ेगा। तो आने वाले वीडियोस में हम जो है लोकेशन से कैसे भी कोई भी इमेज सेट करेंगे वो आगे हम बताएंगे। तो इन तीनों के बारे में आपने जान लिया। देखिए जो हमारा चैनल है, तो चैनल यहाँ से आप जब जाएंगे आदित्य CCC सोल्यूशन सर्च करेंगे तो उसी में ओ लेवल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ओ लेवल प्लेलिस्ट में हमने जो वीडियोस डाले हुए हैं यहाँ पे आप एक एक करके देख सकते हैं कि हर एक लेक्चर में हमने छोटे छोटे वीडियोस जो है बना के डाले हुए हैं, जो टैग यहाँ पे आपके सिलेबस में है। तो यहाँ से आप विज़िट करके एक एक वीडियोस को जो है, पिछले वीडियोस को अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस में जो है और भी टैग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस आज तक इतना ही, धन्यवाद।